हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर हुआ है। और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज डे नंबर 22 है, इसकी हम मतलब देखेंगे आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और कहीं पे अगर आपका कनेक्शन हो टेलीग्राम वगैरह कोई भी चैनल वगैरह पे या व्हाट्सएप पे, तो उसको शेयर कर दीजिएगा चैनल को। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल कंटेंट यहाँ से आपको मिलता रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अदर जीए क्विजेज वगैरह को भी आप इधर से अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर योर एसबीआई क्लर्क, राइट। देखते हैं आज के सेशन में क्या करना है। आज हम करेंगे सीक्वेंस पजल विद ब्लड रिलेशन। 3 वेरिएबल पजल करेंगे, बड़ी शानदार पजल है ये, बहुत मतलब मैं आई शुड से 3 स्टार लेवल पजल है या उससे भी ज्यादा लगा दूं, बढ़िया पजल है। इनपुट आउटपुट करेंगे और कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी के। कोशिश करना कि आप लोग भी इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करो और आप देखना कितने टाइम में बन रहा है आपका, ठीक है। तो पहली आपके सामने पजल ये है। 11 पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन आर विजिटिंग द जिम वन बाय वन ऑन द सेम डे बट एट डिफरेंट टाइमिंग। अलग अलग टाइमिंग पे जिम जा रहे हैं। 11 लोग हैं एक परिवार के, 3 जनरेशन के, ठीक है जी। तो बना के देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। इंग्लिश हिंदी में कंडीशन दे रखी है। आप लोग एक टाइमर लगा लो 8 से 10 मिनट का ही, कोशिश करना 8 से 10 मिनट में बन जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि यार 8 से 10 मिनट में बनने वाली है और 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो लगा लेना लेकिन बना लेना पूरा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका अरेंजमेंट। सबसे पहले इसमें आपसे बोला गया है, सबसे पहले इसमें आपको बोला गया द वन हु विजिट्स द फर्स्ट। पहले तो देखो 11 लोग अरेंज कर लेते हैं ना, 11 लोग अरेंज करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 लोग तो यहाँ पे अरेंज हो गए। एक सेकेंड, थोड़ा और सही से कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 लोग इस तरीके से जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसकी कंडीशन पढ़नी है और कंडीशन में देखना है क्या क्या बोल रहा है। द वन हु विजिट द फर्स्ट इज द फादर ऑफ आई। मतलब ये जो यहाँ पे जाएगा ये क्या है, पिता है आई का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आई का पिता यहाँ पे आएगा, आईज फादर। यहाँ कौन आएगा, आई का पिता आएगा। और इसका ब्लड रिलेशन क्या बनेगा कि आई का कोई एक पिता होगा यहाँ पे, है ना। द वन हु विजिट द फर्स्ट, जो सबसे पहले जा रहा है वो पिता है आई का और बेटा है जी का। तो ये आई का पिता होगा ये व्यक्ति, और किसका बेटा होगा, जी का बेटा होगा। तो जी के नीचे ऐसे बनेगा। तो ये 3 जनरेशन यहाँ पे बन के आ गई है। फिर बोल रहा है जी हु इज द ब्रदर ऑफ ओ। जी भाई है किसका, ओ का। तो जी का भाई यहाँ पे जी के साथ बना दिया मैंने, ओ। जी हु इज द ब्रदर ऑफ ओ ऐसे बन गया। वाई सिट्स, नहीं, वाई विजिट सेकंड फ्रॉम द लास्ट। तो एक और एक दो, वाई आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फ्रॉम द लास्ट। वाई विजिट सेकंड फ्रॉम द लास्ट एंड इज द फादर ऑफ एन। और वाई किसका पिता है, वाई पिता है एन का, ठीक है। एन हु इज नॉट द सिबलिंग ऑफ आई, और एन और आई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, मत रहने दो इनको सिबलिंग। ओनली 3 पर्सन विजिट बिटवीन वाई एंड द वन हु इज द सन इन लॉ ऑफ वाई। मतलब वाई और वाई के सन इन लॉ के बीच में 3 लोग जा रहे हैं। तो वाई ये गया, तो वाई की कोई एक बेटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वाई की कोई एक बेटी होगी। अब वो बेटी जरूरी नहीं है एन हो, जरूरी नहीं है। तो 3 लोग जा रहे हैं वाई और वाई के सन इन लॉ में। तो वाई की एक बेटी और उसका एक पति होगा, तो तब जाके वाई और वाई के सन इन लॉ बनेंगे। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे आएगा वाई सन इन लॉ। कौन आएगा, सन इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे वाई का सन इन लॉ आएगा। एन इज अ फीमेल एंड हैज ओनली वन ब्रदर। एन एक फीमेल है और इसका केवल एक ही भाई है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो एन यहीं पे आए, हो सकता है एन की कोई दूसरी बहन हो जिसकी शादी हुई, तो कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। एन एक फीमेल है और इसका एक भाई है, ठीक है, केवल एक भाई है ये बोला है। एंड सॉरी, यहाँ पे बोला एन इज अ फीमेल एंड हैज ओनली वन ब्रदर एक्स। और वो जो ब्रदर है वो कौन है, एक्स है। तो एन का भाई कौन है, एक्स। एन का भाई हो गया एक्स। मदर ऑफ एक्स, एक्स की माँ। एक्स की माँ मतलब वाई की पत्नी। तो मदर जो है एक्स की, विजिट फिफ्थ फ्रॉम द फर्स्ट। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कौन होगी, ये एक्स की माँ होगी। ये कौन होगी, एक्स मदर। एक्स की माँ मतलब मैं आपकी पर्सनल एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो द मदर ऑफ एक्स विजिट फिफ्थ फ्रॉम द फर्स्ट, वो फिफ्थ नंबर पे जा रही है फर्स्ट से, एंड इमीडिएट आफ्टर एक्स, और इमीडिएट आफ्टर जा रही है एक्स से। तो एक्स आएगा यहाँ पे या आएगी, जैसे भी आपको ठीक लगे। द सन ऑफ एन, एन का कोई बेटा भी होगा, तो एन का बेटा होगा तो एन का एक बेटा यहां बनेगा। द सन ऑफ एन विजिट्स एट लास्ट, तो यहां पे आएगा एन का बेटा, एन सन, ये सबसे लास्ट में विजिट कर रहा है। द सन ऑफ एन विजिट एट लास्ट वेयर एज,
जबकि एन विजिट 3% बिफोर हिम, तो इससे 3% पहले एन जा रहा है, 1 2 3, एन यहां पे आ गया 3% बिफोर। ठीक है, ठीक है। ई इज द स्पाउस ऑफ सी, ई की शादी सी से हुई है। अभी ई और सी कहीं दिख नहीं रहे, इनको अलग से लगा लेते हैं। ई और सी की शादी हुई है। सी हु इज द मदर ऑफ आई, सी माँ है आई की। आई भी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। सी माँ है आई की, तो सी अगर आई की माँ है तो यहाँ पे सी आई की माँ ऐसे बन गई। और ई की शादी सी से हुई तो ई पिता हो गया आई का। ई पिता हो गया आई का। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, सी हु इज द मदर ऑफ आई एंड विजिट इमीडिएट बिफोर एन। सी जो माँ है आई की और इमीडिएट पहले जा रही है एन के, तो सी माँ है आई की और इमीडिएट पहले एन, तो सी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आई का पिता आना है, आई का पिता कौन बन के आया ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो वहां से मैं आई का पिता हटा दे रहा हूँ, वहां क्या लिख दे रहा हूँ मैं, ई लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ मैं, ई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला था ई आएगा, आई का पिता, तो ई यहाँ पे आ गया। अब एक्स की माँ कौन है, एक्स की माँ अभी अननोन है, वाई का सन इन लॉ अननोन है। जो लोग अननोन है उनको छोड़ दो, एन का बेटा अननोन है। ठीक है, ये हो गया। के इज अ मेल, के एक मेल है, तो के है क्या है यहाँ पे, कहीं पे अभी के नहीं है, के एक मेल व्यक्ति है। के इज अ मेल एंड विजिट बिटवीन एक्स एंड सी, और एक्स और सी के बीच में जाएगा। तो एक्स ये गया, सी ये गया, इनके बीच में मेल पर्सन कौन आ रहा है, देखो इनके बीच में एक तो एक्स की माँ, तो ये तो फीमेल हो गई, और वाई का सन इन लॉ, तो वाई का सन इन लॉ कौन हो जाएगा, के, क्योंकि एक्स और सी के बीच में के जा रहा है। तो वाई का सन इन लॉ कौन हो गया, के, वाई का सन इन लॉ के हो गया, तो मतलब के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इस अरेंजमेंट में सन इन लॉ की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, के लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, के लिख दे रहा हूँ। कोई समस्या तो नहीं होगी आपको इसको कैसे करने से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया के। ठीक है, तो इस के की अब मेरे को यहाँ पे नीड नहीं है, मैं इस के को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आगे देखिए जरा, आई इज अ फीमेल, आई एक फीमेल है, तो आई को फीमेल बना दो। 3% विजिट बिटवीन के एंड आई, के आई में 3 जा रहे हैं, 1 2 3, ये तो वाई आ गया, तो 1 2 3 आई आ जाएगा यहाँ पे। के और आई में 3 लोग चले गए। आई हु विजिट इमीडिएट आफ्टर ई, और आई, हाँ तो आई तो इमीडिएट आफ्टर आई रहा है ई के, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, द मदर ऑफ ई, ई की माँ 2% पहले है नहीं 2% बाद है ई के, ई की माँ 2% बाद है ई के। तो ई की माँ कौन है, ई की माँ मेरे को पता नहीं कौन है, ई का पेरेंट जी है, तो ई की माँ 2% बाद है ई के, तो यहाँ पे जो आएगी वो आएगी इज मदर, कौन आएगी, ई की माँ। देखेंगे वो कौन सी माँ है। एंड इज द आंट ऑफ एन, और ये जो ई की माँ है, मतलब ई की एक जो माँ है वो आंट है एन की, मतलब या तो इसके सिबलिंग का बच्चा होगा एन, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ई अगर आंट है एन की, सॉरी ई की माँ अगर आंट है एन की, तो ई के जो मतलब वो है स्पाउस, उसके सिबलिंग का बच्चा हो सकता है एन। तो ई की माँ दो तरीके से आंट बन सकती है एन की, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, देखते हैं अभी जरा। ओनली 1% विजिट बिटवीन जीबी, जीबी के बीच में एक जाएगा, मेरे को नहीं पता जी और बी कहाँ पे आएंगे, देखा जाएगा। बी हु इज अ मेल, और बी क्या है, एक मेल पर्सन है, बी क्या है, मेल पर्सन है। अब देखो बी मेल पर्सन है, तो बी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेल की जगह खाली है। बी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे तो फीमेल आएगी एक्स की माँ, और यहाँ पे फीमेल आएगी, तो इन दो जगह पे बी आ नहीं सकता। तो बी या तो यहाँ आएगा या बी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ऐसे बनेंगे, जी और बी ऐसे बनेंगे। लेकिन जी सबसे पहली जनरेशन में आ रहा है, और इस जी के ऊपर कोई आ नहीं सकता, ये 3 ही जनरेशन है। तो एन का बेटा तो जी हो नहीं पाएगा, तो जी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और बी आएगा यहाँ पे एन के बेटे में। एन के बेटे में कौन आएगा, बी। तो जी और बी में 1% ऐसे होगा, बी क्या है, एक मेल पर्सन है, बी क्या है, एक मेल पर्सन। तो ये कौन हो गया, एन का बेटा, तो एन का बेटा हो गया बी अपना, इस तरीके से। ठीक है, 3 जनरेशन यहाँ बन रही है, 3 यहाँ बन रही है। ये एक लड़का अपनी लड़की मतलब पत्नी को ढूंढ रहा है, और यहाँ पे तीसरी जनरेशन में ये पता नहीं शायद जी से ही शादी करानी पड़े या फिर ना करानी पड़े, देखेंगे अभी। ठीक है, वाई की एक बेटी, उसका वाई की एक बेटी शादी, तो मैं एन से ही करा सकता हूँ। अभी देख लेते हैं और आगे और पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, W डज नॉट विजिट आफ्टर X, W X के बाद नहीं जा रहा है, तो X के बाद अगर W नहीं जा रहा है तो X के पहले W आएगा, और W कौन कहलाएगा, E की माँ। तो E की माँ W हो गई, तो G क्या हो गया, उसका पिता, और W हो गई उसकी माँ, है ना। तो यहाँ पे X के पहले आ जाएगा W। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई देखो, जो आपकी सबसे पहली जनरेशन उसमें जी और डब्ल्यू आ गए, और सबसे पहली जनरेशन में वाई और एक लड़की में है, तो ओ की शादी वाई से करानी पड़ेगी, ओ की शादी वाई से करानी पड़ेगी, ऐसे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक खाली चल रहा है, ये भी तो तीसरी पहली जनरेशन में आ रहा है। और जी और डब्ल्यू के बच्चे हो गए ई सी और आई, तो
वाई और ओ के बच्चे कौन बनेंगे, वाई और ओ के बच्चे एन और एक्स और ये बी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 का मतलब, 10 का मतलब आगे है और कुछ, आगे और कुछ नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखो ओ का सिबलिंग जी था, तो ओ की सिबलिंग के साथ मैंने जी बना दिया ऐसे, और जी की जो पत्नी है वो डब्लू है ना। और जी और डब्लू के बच्चे हैं, एक है बच्चा इनका ई, एक बच्चा ई हो गया। और उस बच्चे की शादी किससे हुई है, एक बच्ची से हुई है जिसका नाम है सी। और इनका भी एक बच्चा आ गया, कौन हो गया, आई हो गया। तो ऐसे बन के आ गया आई। तो यहाँ पे कितने परिवार के लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वाई का एक दामाद है के, उस वो अगर के आ जाएगा तो 11 लोग हो जाएंगे। तो वाई की बेटी यहाँ एन दिख रही है, एन का ब्याह करा दो के से। तो ये अपने पूरे 11 लोग आ गए इस परिवार के। और ये पूरा ब्लड रिलेशन भी बन गया, ये पूरा ब्लड रिलेशन भी बन गया अपना। अरेंजमेंट भी बन चुका है और ब्लड रिलेशन भी बन चुका है। ठीक है, ये अपना फैमिली ट्री बन गया पूरा, इस तरीके से बन के आ गया। और उसने कहा था कि जो एक लाइन यहाँ पे और कुछ थी, यहाँ पे कौन आएगा, एक्स की माँ। तो एक्स की माँ ओ बन के आई है, एक्स की माँ कौन बन के आई है, ओ। तो यहाँ पे मैं ओ को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसको लिख सकता हूँ, ओ को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया। और फिर उसने ये भी कहा था कि ई की जो माँ है वो एन की आंट है। तो ई की माँ कौन है, डब्लू। और डब्लू एन की आंट बन रही है क्या, हाँ बिल्कुल बन रही है। डब्लू का जो स्पाउस है उसके जरिए बन रही है। तो दोनों तरीके से फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाला फॉलो हो रहा है आंट वाला, ये वाला फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या बचा, द वन हु विजिट एग्जैक्टली इन द मिडिल अमंग देम विजिट्स एट 9:30, जो एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है, 3 4 5 6, जो एग्जैक्टली मिडिल है वो 6 वाला होगा। ये कितने बजे जा रहा है, 9:30 पे। तो 3 4 5 के जा रहा है 9:30 पे, ठीक है। द वन हु विजिट सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट विजिट एट 7 AM, सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट मतलब ये 7 AM पे जा रहा है, और ये 9:30 AM पे जा रहा है, ये जा रही है। एंड द वन हु विजिट थर्ड फ्रॉम द लास्ट 11 AM, थर्ड फ्रॉम द लास्ट 11 AM, तो मतलब ये 11 AM पे जा रहा है या जा रही है। तो अरेंजमेंट बनेगा ये, जिसमें आपका सीक्वेंस तो बन गया ये, और ये बन गया आपका ब्लड रिलेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्पाउस ऑफ जी, जी का स्पाउस कौन है, जी का स्पाउस है डब्लू, आंसर हो गया बी। इफ एक्स विजिट्स एट 9 AM, यदि एक्स 9 बजे पे जाता है, यदि एक्स कितने बजे पे जाता है, 9 बजे पे, तो ये क्या है, अजम्पशन है। ये मतलब एक कंडीशनल क्वेश्चन है, एक्स अगर 9 पे जाता है, तो ओ का पॉसिबली टाइम क्या होगा, जिम जाने का। तो ओ का टाइम जो होगा जिम जाने का, वो 9 से 9:30 के बीच का होगा। तो 9 से 9:30 के बीच का टाइम कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर डी हो जाएगा 9:20। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली पजल पे और अगली अरेंजमेंट पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है खास। बोला ये बहुत अच्छी पजल है, 8 पर्सन सी डी जी के ओ यू डब्ल्यू एंड वाई वर्क इन 8 डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग 8 कंपनियों में काम करते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एस सी एल एंड सो ऑन। ऑल ऑफ देम अर्न डिफरेंट सैलरीज पर एनम, ये एनुम नहीं है, एनम होना चाहिए, ANNUM, ठीक है। सच दैट नो 2 पर्सन अर्न द सेम सैलरी। ओके, ये कंडीशंस दे रखी हैं कुछ, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, मतलब सॉरी इंग्लिश में और हिंदी में दे रखी है। यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि देखो, ना तो ये डे बेस्ड है, ना फ्लोर बेस्ड है, ना वेरिएबल है कुछ, मतलब क्या है, नॉर्मल वेरिएबल दे रखे हैं, या तो पर्सन को आप बना लो या उनके कंपनीज को बना लो। तो अब क्या है, जैसे पर्सन को अगर मैं बनाता हूँ, जैसे पर्सन को बनाता हूँ, पर्सन कौन है, सी डी जी के ओ यू डब्ल्यू वाई, सी डी जी के ओ यू डब्ल्यू वाई, है ना। एक मिनट। तो सी डी जी के ओ यू डब्ल्यू वाई, ये तो बन के आ गए पर्सन अपने। अब इन्हीं पर्सन में मेरे को इनकी कंपनीज फिक्स करनी है, और इन्हीं पर्सन में मेरे को इनकी सैलरीज भी फिक्स करनी है, ठीक है ना। चलो अब कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या, कंडीशन के लिए हम अलग से यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे प्यार से। वर्किंग इन टीसीएस, द वन वर्किंग इन टीसीएस अर्न 4.8 लाख मोर देन यू, ठीक है। टीसीएस वाला जो है वो 4.8 ज्यादा अर्न करेगा यू से, ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है। यू से इतना ज्यादा करेगा। ओहो, एक मिनट। टीसीएस वाला 4.8 लाख ज्यादा करेगा यू से। सी अर्न्स 5.4 लाख मोर देन द पर्सन हु वर्क्स इन एप्पल, मतलब सी जो है एप्पल वाले से कितना ज्यादा अर्न करेगा, 5.4,
5.4। ठीक है। डब्लू अर्न्स लेस देन 5 लाख पर एनम, मतलब डब्लू जो है 5 लाख से कम कमाता है, डब्लू जो है 5 लाख से कम कमाता है। एंड द पर्सन हु वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट अर्न 4.8 मोर देन डब्लू, और माइक्रोसॉफ्ट वाला 4.8 ज्यादा कमाता है डब्लू से। ठीक है। विप्रो अर्न 7.8 लाख पर एनम। ठीक है, विप्रो के लिए बोला है कि विप्रो 7.8 कमाता है। एक काम करते हैं ना यार, कंपनीज का भी कॉलम बना देते हैं, ताकि अगर पर्सन में जो आएगा पर्सन में डाल देंगे, जो कंपनीज में आएगा कंपनीज में डाल देंगे। कंपनीज कौन कौन सी है मेरे पास? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। क्योंकि जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से बना देंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एचसीएल, आईबीएम, एचसीएल, आईबीएम। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन इन्हीं कंपनी में करे, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। एचसीएल, आईबीएम और टीसीएस, रिलायंस, विप्रो। और टीसीएस, रिलायंस एंड विप्रो। ठीक है जी। चलो देखो क्या बोल रहा है। क्या एक लाइन थी ना कि विप्रो 7.8 लाख पर एनम कमा रहा है, तो विप्रो में विप्रो कहाँ गई, ये गई। विप्रो कमाएगा 7.8 लाख। अब देखा जाएगा बाद में कि विप्रो में इनमें से कौन सा पर्सन आएगा। ठीक है। और लाइन का है, डिफरेंस इन सैलरीज अर्न बाय द पर्सन वर्किंग इन विप्रो एंड एचसीएल 4.2। विप्रो और एचसीएल का 4.2 का गैप है। तो विप्रो और एचसीएल का 4.2 का है, तो एचसीएल या तो ज्यादा कर सकता है कम। अगर विप्रो 7.8 है तो एचसीएल 4.2 ज्यादा का मतलब क्या होगा, क्योंकि विप्रो एचसीएल का 4.2 लाख का डिफरेंस है। अब या तो एचसीएल 4.2 ज्यादा करेगा या कम करेगा इससे। तो ये हो जाएगा 12 लाख, एचसीएल का हो जाएगा 12 लाख अगर ज्यादा कराता हूं तो। और कम कराऊंगा तो 7.8 में से 4.2 माइनस करोगे तो 3.6 हो जाएगा। तो एचसीएल कितना हो जाएगा, एचसीएल कितना हो सकता है, एक्सएल हो सकता है 3.6। तो एक केस बनेगा जिसमें एचसीएल 3.6 कमा रहा है और विप्रो 7.8 कमा रहा है ना। तो एचसीएल के दो सिनेरियोज हैं मेरे पास, एचसीएल के मेरे पास दो सिनेरियोज हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या कहानी है। द पर्सन हु वर्क्स इन रिलायंस अर्न 2.4 लेस देन के। रिलायंस के से कम कमाता है कितना, तो मतलब के ज्यादा कमाएगा 2.4 रिलायंस से, के 2.4 ज्यादा कमाएगा रिलायंस से। ठीक है। द अमाउंट ओ अर्न्स इज मोर देन द पर्सन वर्किंग इन एचसीएल। अमाउंट ओ अर्न्स इज मोर देन द पर्सन वर्किंग इन एचसीएल। ओ मतलब एचसीएल से ज्यादा कमाता है, ओ जो है एचसीएल से ज्यादा कमाता है। द अमाउंट ओ अर्न इज मोर देन द पर्सन वर्किंग इन एचसीएल इज इक्वल टू द अमाउंट के अर्न्स मोर देन द पर्सन हु वर्क्स इन गूगल। क्या कह रहा है ये, द अमाउंट ओ अर्न्स इज मोर देन द पर्सन वर्किंग इन एचसीएल इज इक्वल टू द अमाउंट के अर्न्स मोर देन द पर्सन वर्किंग इन गूगल। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे ना लाइन को ट्विस्ट करके बोला, ये बहुत अच्छी लाइन दे रखी है। ये लाइन जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, एकदम मतलब सॉलिड लाइन है, मतलब इतना कंफ्यूज करेगी ये लाइन आपको। बोल रहा है ओ जो कमाता है ना एचसीएल वाले से, ओ ज्यादा कमाता है एचसीएल वाले से। पहले वो तो ये बोल रहा था अमाउंट ओ अर्न्स इज मोर देन द पर्सन वर्किंग एचसीएल, ओ एचसीएल वाले से ज्यादा कमाता है। और वो जो ज्यादा अमाउंट, जो अमाउंट ज्यादा कमा रहा है ना, वो इक्वल है किसके, के जो ज्यादा कमाता है गूगल से। तो उसने ये यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न बाय ओ एंड एचसीएल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न बाय के एंड गूगल। उसने चालाकी चल दी है कि ये बोल रहा है ओ ज्यादा कमाता है एचसीएल वाले से, और इतना ज्यादा कमाता है कि वो अमाउंट इक्वल है जो के ज्यादा कमाता है गूगल से। तो बात वो डिफरेंस वाली घुमा के लिखी है। तो इसको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग और लगाना समझ में आएगा। वो एचसीएल से ज्यादा कमा रहा है और इतना ज्यादा कमा रहा है कि वो अमाउंट किसके इक्वल है, जो के गूगल से ज्यादा कमाने में कमा रहा है। मतलब जितना अमाउंट के गूगल से ज्यादा कमा रहा है उतना ही अमाउंट ओ एचसीएल से ज्यादा कमा रहा है। कहने का मतलब ओ और एचसीएल का जो डिफरेंस है वो के और गूगल के डिफरेंस के इक्वल है, ये बोला गया है। बहुत सॉलिड लाइन थी, अच्छी लाइन है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और क्या बोला गया है। आगे बोल रहा है कि डी अर्न्स 3.6 लाख मोर देन वाई। डी 3.6 ज्यादा कर रहा है वाई से। ठीक है, डी 3.6 ज्यादा करेगा वाई से। क्या करना है यार, वाई हु अर्न्स 1.8 लैक्स लेस देन ओ, और वाई कम कर रहा है ओ से। तो ओ ज्यादा करेगा वाई से, तो ओ ज्यादा करेगा कितना, 1.8 ज्यादा करेगा ओ से।
तो ओ 1.8 ज्यादा कर जाएगा ओ से, ठीक है, करा देंगे अब इसको, एक ओ को 1.8 ज्यादा करा देंगे ओ से, देखेंगे कैसे बनेगा ये, है ना। डी 3.6 लैक्स मोर देन वाई, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। और y लेस देन o, तो y लेस देन o तो o ज्यादा करेगा। IBM 3.6 lakhs more than the person who works in Microsoft, क्या है ये, IBM माइक्रोसॉफ्ट वाले से 3.6 ज्यादा करेगा, IBM 3.6 ज्यादा करेगा माइक्रोसॉफ्ट वाले पे, और C 6.6 ज्यादा कर रहा है रिलायंस वाले से, C 6.6 ज्यादा कर रहा है रिलायंस वाले से, ठीक है। डिफरेंस इन सैलरीज अर्न बाय द पर्सन वर्किंग एप्पल एंड विप्रो 1.2, एप्पल विप्रो की जो अमाउंट का डिफरेंस है, एप्पल विप्रो की अमाउंट का जो डिफरेंस है वो 1.2 लाख है, और एप्पल से फिर ये आ जाएगा। अच्छा, एप्पल विप्रो की अमाउंट का डिफरेंस 1.2 लाख है, तो यहाँ पे तो विप्रो 7.8 है, यहाँ पे तो विप्रो 7.8 है, और विप्रो अगर 7.8 है, अगर विप्रो 7.8 है, तो उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज अर्न्ड बाय एप्पल विप्रो 1.2, तो एप्पल ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है ना। और एचसीएल का, यार ये तो चार केस बनेंगे। अच्छा, इसको लिख लेते हैं जरा, एप्पल विप्रो का डिफरेंस, एप्पल विप्रो का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन सैलरीज अर्न्ड बाय एप्पल एंड विप्रो इज 1.2 लाख, 1.2 लाख से, ठीक है। ओ 1.2 ज्यादा कर रहा है रिलायंस से, ठीक है, ओ 1.2 ज्यादा करेगा रिलायंस से। गूगल 3.6 ज्यादा कम करता है माइक्रोसॉफ्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा करेगा गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट 3.6 ज्यादा करेगा गूगल से। वर्किंग इन गूगल अर्न 3.6 लेस देन, ठीक है, और टीसीएस 6.6 ज्यादा कर रहा है डब्ल्यू से, टीसीएस 6.6 ज्यादा करेगा डब्ल्यू से, क्या है ये, यू 1.8 मोर देन अ पर्सन हु वर्क्स इन एचसीएल, और यू एचसीएल वाले से, यू जो है एचसीएल वाले से कितना ज्यादा करेगा, 1.8, 1.8 करेगा। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए इसमें, एप्पल विप्रो का 1.2 है, यहां से विप्रो से कनेक्ट हो सकता है, और एप्पल कनेक्ट होगा तो सी आएगा, और एप्पल से रिलेटेड कुछ है, सी एप्पल से रिलेटेड कुछ है फिर मेरे पास, हाँ सी का दे रखा है, देखो सी की सैलरी आ जाएगी, सी की आई तो रिलायंस आ जाएगी, और रिलायंस से रिलेटेड फिर ओ आ जाएगा, तो एक काम, और ओ आ गया तो वाई आ जाएगा, वाई आ गया तो डी आ जाएगा, और डी आ गया तो काफी चीजें आ जाएंगी फिर, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, इस एससीएल वाले को ना भी साइड रखते हैं, एससीएल को साइड रखते हैं, एससीएल से पॉइंट कनेक्ट नहीं होगा, एससीएल वाले को लिख लेते हैं, या तो 12 कम आएगा या 3.6 कम आएगा, इन दोनों में से कुछ कम आएगा एससीएल वाला। इस एससीएल को मैं यहां से हटाता हूँ, नहीं तो चार केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे, अगर एससीएल को यहां से हटाता हूँ और एप्पल को फिक्स करता हूँ, एप्पल और विप्रो में 1.2 का गैप है, अगर विप्रो 7.8 कंफर्म है, 1.2 अगर मैं एप्पल में कम करता हूं, 1.2 अगर मैं कम करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6.6, और 1.2 बढ़ाता हूं तो ये हो जाएगा 9, है ना, कितना हो जाएगा, 9 लैक्स हो जाएगा, बात समझ गए। तो ये एप्पल विप्रो वाली लाइन तो अपनी कंफर्म हो गई, एप्पल विप्रो तो अपना कंफर्म हो गया, यहां से मैं इसको हटाता हूं। अब सी 5.4 ज्यादा कर रहा है एप्पल से, अगर एप्पल 6.6 है, 6.6 है तो सी कितना करेगा, 5.4 मतलब 0.4 जोड़ूंगा, 7, 7 और 5 12, तो सी हो जाएगा 12, है ना। ये जैसे ये केस वन है तो ये इसी का पार्ट है ये, है ना, और ये अगर केस टू है तो ये इसी का पार्ट है, केस नंबर टू, ठीक है। और यहाँ पे अगर जैसे एप्पल 9 है तो सी कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14.4 कितना हो जाएगा, 14.4, ठीक है। ये सी एप्पल वाली लाइन भी हमने फिक्स कर ली। अब सी से रिलेटेड मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रही थी कि सी रिलायंस वाले से 6.6 ज्यादा करता है, सी अगर 12 है तो 6 घटाऊंगा 6 बचेगा, और 0.6 और घटा दूंगा तो 5.4 बचेगा, तो रिलायंस का 5.4 आएगा, रिलायंस का कितना आएगा, 5.4, ठीक है।
और यहाँ पे अगर सी 14.4 है, 14.4 में से 6.6 माइनस करूंगा कितना आएगा। अब इतनी अच्छी कैलकुलेशन मेरी है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं जरा। 6.6 माइनस करना, 14 में 6 गया, 7.8 आ जाएगा रिलायंस का। कितना आ जाएगा? 7.8। अब दो दो लोग 7.8 कैसे कर लेंगे भाई? दो लोग 7.8 कैसे कर लेंगे? दो लोग तो 7.8 कर नहीं सकते हैं, है ना? दो लोग तो 7.8 कर नहीं सकते। विप्रो तो ऑलरेडी 7.8 कर रहा था, दो लोग कैसे कर लेंगे? तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही होगी। आप फिर से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सी 6.6 ज्यादा कर रहा है रिलायंस से। सी 6.6 ज्यादा कर रहा है रिलायंस से। तो अगर सी अगर 6.6 ज्यादा करेगा रिलायंस से, तो 14 माइनस 6.6 करना पड़ेगा, तभी रिलायंस की निकल के आएगी। तो 14 में से 6 गया 8, 13 में 6 गए 7। तो रिलायंस कितना करेगा? 7.8। लेकिन विप्रो तो ऑलरेडी 7.8 कर रहा है, तो ये वाली चीज तो गलत हो गई ना। ये चीज तो गलत हो गई, है ना? ये चीज तो गलत हो गई। तो जाएगा केस नंबर वन ही सही, जाएगा ये केस नंबर वन ही सही। तो वन पे ही फोकस रखेंगे अब अपन लोग। ठीक है? ठीक है, क्लियर है बात? कट टू कट एकदम। देखो ना, ये सी रिलायंस हो गया। अब सी अगर आ गया मेरे पास, तो सी से रिलेटेड अभी देखो, हाँ ओ दे रखा है, ओ 1.2 ज्यादा कर रहा है रिलायंस से। तो 1.2 मतलब 6.6 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 5.4 0.4 और 0.26 और 5 तो ओ कितना हो जाएगा? 6.6। ओ कितना हो जाएगा अपना? 6.6 हो जाएगा। तो ओ में मैंने रख दी 6.6 की सैलरी। ये भी पॉइंट फिक्स। रिलायंस से रिलेटेड सी रिलायंस हो गया। अ, अभी मेरे पे ये आया है। अब देखो, ओ 1.8 ज्यादा कर रहा है वाई से। यहाँ पे लिखा है ओ 1.8 ज्यादा कर रहा है वाई से। तो वाई से 1.8 ज्यादा कर रहा है, तो 6.6 में से 1.8 माइनस करूंगा। 16 में से 8 गए 8, 5 में से 1 गए 4। 4.8 करेगा कौन? वाई। 4.8 करेगा कौन? वाई। और डी ज्यादा कर रहा है 3.6 वाई से। तो वाई से 3.6 ज्यादा कर रहा है, 3.6 इसमें जोड़ लो। 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8। तो डी करेगा 8.4। डी कितना करेगा? 8.4। 8.4 ये इस तरीके से आ गया। अब 6.6 ओ कर रहा है और 6.6 एप्पल वाला है, तो इधर मैं ओ को लिख सकता हूँ क्या? ओ को लिख सकता हूँ क्या? 12 8.4 6.6, 6.6 4.8। अभी कुछ नहीं मिला, ठीक है? ये वाली पॉइंट्स हमारे फिक्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स हमारे फिक्स हो चुके हैं। ठीक है? अच्छा, अब जो पॉइंट हमने कंफर्म कर लिए उनको मैं काट दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी मुझे जरूरत है नहीं, वो कंफ्यूज करेंगे बेमतलब में मेरे को। ये हो गया, ये हो गया, ये लाइन हमने फिक्स कर ली। अब के के लिए बोल रहा है, के 2.4 ज्यादा कर रहा है रिलायंस से। के रिलायंस से 2.4 ज्यादा कर रहा है। तो 5 और 2 7, 7.8 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा? 7.8। के का कितना हो गया? 7.8 हो गया। तो ये पॉइंट भी अपना फिक्स हो गया। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? के हो गया। यू एस सी एल, यू एस सी एल का नहीं आया अभी मेरे पास। ये सब हो गया। अब हम फंस गए। अब हम फंस गए, अब हम क्या करें? आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट का नहीं पता मेरे को, ओ रिलायंस का नहीं पता, एस एल टी सी एस डब्ल्यू पता है कुछ, टी सी एस और डब्ल्यू नहीं पता। ये हो गया एप्पल विप्रो हो गया। के गूगल ओ एस सी एल। ओ का 6.6 है, एस सी एल का पता नहीं। यू अच्छा, अगर एस सी एल के हमारे पास दो अमाउंट थे, 12 और 3.6। अच्छा, 12 अगर एस सी एल को अगर मैंने यही करा दिया, एस सी एल को अगर मैंने 12 ही करा दिया, तो कितना बन सकता है? 3.6 भी करा सकता हूँ मैं, है ना? 3.6 भी करा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइन हो गई अपनी कंफर्म। टीसीएस और यू, टीसीएस और यू नहीं हो सकता अभी। डब्ल्यू 5 से कम कमाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा कमा रहा है डब्ल्यू से 4.8। आईबीएम 3.6 है माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट को लाते हैं पकड़ के पहले। माइक्रोसॉफ्ट 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 से डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू 5 से कम करता है। टीसीएस और यू आएगा। और आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट गूगल हो जाएगा। टीसीएस डब्ल्यू। ठीक है, चीजें बन तो सकती हैं, चीजें बन तो सकती हैं। के भी दे रखा है। देखो, एक काम करते हैं। ओ का तो मेरे को अमाउंट पता है। ओ का अमाउंट कितना है? 6.6। अब दो सिनेरियोज होंगे। ओ 6.6 है, और एस सी एल से कितना ज्यादा कमाता है? एस सी एल से ये, एस सी एल से ज्यादा कमा रहा है, कहने का मतलब ये ज्यादा कमा रहा है ये। तो कहने का मतलब होगा कि ओ और एस सी एल का जो डिफरेंस आएगा, वो के और गूगल का डिफरेंस होगा। तो एस सी एल की वैल्यू दो है, 12 और 3.6। तो ओ की तो फिक्स है 6.6। अगर मैं इसमें से 3.6 माइनस करता हूं, तो मेरे पास इनका डिफरेंस 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 लाख। पहले अब मैं 3.6 से करके देख रहा हूँ, फिर 12 से भी करके देख लेंगे। ठीक है? तो के का गूगल, या फिर आप देखो ना, 12 भी ले सकते हो। तो ओ का एस सी एल से ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। अगर एस सी एल आपने 12 रखा, अगर एस सी एल 12 रखा, तो ओ का तो ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, कि ओ तो 6.6 आ रहा है।
तो आपको HCl का कितना मानना पड़ेगा, 3.6 ही मानना पड़ेगा। तो HCl 3.6 हो गया, तो यहाँ पर रख दे रहा हूँ मैं 3.6 HCl में, है ना। और O 6.6 अपना कंफर्म है। तो इनका क्या पा रहा है 3 लाख का, तो के और गूगल का 3 लाख का आना चाहिए, तो के का है 7.8। तो के का अगर 7.8 है, के का अगर 7.8 है तो गूगल का, और गूगल इससे कम करेगा कि के ज्यादा कर रहा है, तो 7.8। तो के अगर देखो 7.8, तो 7.8 मतलब विप्रो में आ जाएगा के, विप्रो में आ गया के। और गूगल में ये गूगल में 8, गूगल का हो जाएगा 4.8, गूगल का हो गया 4.8, है ना। 4.8 अभी वाई में था, तो वाई आ जाएगा गूगल में, वाई आ जाएगा अपना गूगल में। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। अब देखो पॉइंट्स तो हमारे पास मिल चुके हैं कनेक्ट करने के लिए, डॉट्स तो मिल गए अपन को कनेक्ट करने के लिए। और देखो कि U 1.8 ज्यादा कर रहा है HCl से, है ना। U 1.8 ज्यादा कर रहा है HCl से, तो HCl 3.6 है, तो 5.4 हो जाएगा U का। तो U का हो गया 5.4। यहाँ पे कहीं 5.4 था, रिलायंस में था, तो U आ जाएगा रिलायंस में। U किस में आ गया, रिलायंस में आ गया। ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। टीसीएस डब्ल्यू से ज्यादा कर रहा है, डब्ल्यू का अमाउंट आ गया क्या, नहीं आया। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल से 3.6 ज्यादा कर रहा है, गूगल का अमाउंट तो आ गया 4.8। तो 4.8 में 3.6 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 8 और 6 14 का 4, 1 4 3 7 1 8, तो 8.4 बनेगा माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का 8.4 होगा। और माइक्रोसॉफ्ट का 8.4 हो गया, तो 8.4 डी का है, तो डी को रख दूंगा मैं यहाँ पे, डी को रख दूंगा यहाँ पे। तो ये लाइन हो गई, ये हो गया, ये हो गया। आईबीएम 3.6 ज्यादा कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, आईबीएम 3.6 ज्यादा कर रहा है किससे, माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट 8.4 है, 8.4 और 6 9, 9 और 3 12, तो आईबीएम करेगा 12, तो आईबीएम में लिख दिया 12, और 12 कौन कर रहा था, सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। ये सब पॉइंट हो गए। और टीसीएस डब्ल्यू, अभी टीसीएस मर रहा है कहीं ना कहीं पे। अच्छा 3.6 आ गया नहीं आया, 5.4, चलो जो हो गया छोड़ दो अभी। ये सब हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट 4.8 ज्यादा करेगा डब्ल्यू से, तो माइक्रोसॉफ्ट कितना कर रहा है 8.4, तो 8.4 प्लस 5.4, माइक्रोसॉफ्ट डब्ल्यू से 4.8 ज्यादा कर रहा है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट 8.4 है और ज्यादा कर रहा है 4.8, तो डब्ल्यू कम करेगा, तो कम करेगा तो 4.8 इसमें से माइनस कर दूं मैं। तो 14 में से 8 गए 6 और 7 3.6, तो डब्ल्यू करेगा कितना, 3.6 करेगा, डब्ल्यू 3.6 करेगा, डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। ये पॉइंट भी हो गया। और डब्ल्यू 5 से कम करेगा, तो डब्ल्यू 5 लाख से कम कर रहा है, ये भी हो गया। टीसीएस 4.8 ज्यादा करेगा यू से, यू की 5.4 है, और टीसीएस 4.8 ज्यादा करेगा, तो 5.4 प्लस 4.8, 8 4 12, 5 6 4 10, 10.2, तो टीसीएस करेगा 10.2, टीसीएस आ जाएगा यहाँ पे 10.2 में। और सारे हो गए देखो, पर्सन और सैलरी, पर्सन सैलरी, पर्सन सैलरी, पर्सन सैलरी, पर्सन सैलरी, ये हो गया, ये हो गया। 1% बचा है, कौन सा रह गया बस, टीसीएस। टीसीएस डब्ल्यू से 6.6 भी ज्यादा करेगा, टीसीएस 10.2 आ रहा है। और डब्ल्यू का कितना है, डब्ल्यू का नहीं पता, डब्ल्यू का देख लेते हैं। टीसीएस 10.2 है, तो 10.2 में से 6.6 माइनस करता हूँ, 12 में 6 गए 6, और 9 में 6 गए 3, 3.6, 3.6 करेगा डब्ल्यू, हाँ तो डब्ल्यू 3.6 कर रहा है, डब्ल्यू कितना कर रहा है 3.6। और एक जी रह गया शायद, तो जी आ जाएगा टीसीएस में, जी रह गया, जी आ गया टीसीएस में, जी आ गया यहाँ पे टीसीएस में। ठीक है। तो ये बन गया अरेंजमेंट यहाँ से भी। और जी कितना कर रहा है 10.2, जी कितना कर रहा है अपना 10.2 करेगा। और अपना इस तरीके से ये सारा का सारा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाया और ये कैसे बनाया। ठीक है। पजल कैसी लगी ये जरूर बताना, मेरे को तो अच्छी लगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड थी पूरी पजल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही थी सारी की सारी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे इसके क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपने पास है इनपुट आउटपुट प्यारा सा। ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे मतलब ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाएगा सर, ऐसा है वैसा है, लेकिन देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। ये भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, समझ जाओगे और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन जो है वो इन दो ब्लॉक से बन के आया, ये पीके और एल एन। कैसे बन के आया देखो, इनकी अगर मैं ये नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन से ही आएगा। पी कितना आता है 16 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, 13 18 9 10 2 11 4 8। 16 और 12 का डिफरेंस देख लो 4 बनाएगा, और 11 और 14 का डिफरेंस देख लो 3 बनाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है। 13 और 9 का डिफरेंस 4, और 18 और 10 का डिफरेंस 8, और 2 और 4 का डिफरेंस 2, और 11 और 8 का डिफरेंस 3। तो ये तो बहुत इजी स्टेप था, आपने आसानी से डिकोड कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसमें। ठीक है।
अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये देखना 48 कैसे आ रहा है। 48, इन तीन से दो बनाया गया, इन तीन से दो बनाया गया। नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से 4 नंबर बनाए, 6 नंबर से दो का पेयर एक, दो का पेयर एक। तो 6 के दो पेयर कैसे बन सकते हैं, 6 से दो पेयर, देखो 6 नंबर हैं और दो ब्लॉक बनाए उसने, दो ब्लॉक बनाए, तो 3 से डिवाइड कर दो, दो ब्लॉक बन जाएंगे, है ना। तो मतलब 3 3 नंबर का यूज कहीं पे अगर वो कर रहा है तो 4 3 और 4 ऐसे अगर मैं लेता हूँ, 4 × 3 करूंगा 12, और 12 × 4 करूंगा कितना बनेगा 48, और 8 दूनी 16, और 16 3 48। ठीक है, तो इसके दो नंबर और इसका पहला नंबर, और इसके दो नंबर और इसका आखिरी नंबर, तो इस तरीके से 48 बन गया। अब सोचो ये 7 और 1 कैसे बनाए, इन दोनों से 4 नंबर है, 4 से 2 बना रहा है, 4 से 2 बना रहा है, तो दो दो की, जैसे 4 नंबर है 4 से 2 बना रहा है, तो मतलब दो दो के पेयर दो दो के पेयर ले रहा होगा कहीं पे। 7 कैसे आएगा सोचो, 4 चौक 16, या फिर 4 और 8 12, इनका डिफरेंस 4 चौक 16, 8 8 64, नहीं। ये कैसे आएगा, ये है अपना यू, ये यू ही है ना अपना, हाँ यू है। तो ये 7 बनाना है मेरे को, 7 कैसे बन सकता है, 4 8 32, 32 का 3 और 5, नहीं ठीक है, 4 का 4 से गुना कर, इसका पहला और इसका पहला लूँ, 4 × 4 16, और इन दोनों डिजिट को जोड़ दूं 7, तो 7 बन जाएगा। 8 × 8 करता हूँ 64, दोनों डिजिट को जोड़ू 10, 10 को जोड़ू 1, मतलब यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये u कैसे बन रहा है, 7 और 1 से u कैसे बन रहा है, u की वैल्यू होती है 21, और u अपोजिट भी होता है f का, है ना। ये दोनों चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, मतलब दिमाग ना आपका लेवल पे खेलना चाहिए कि u से रिलेटेड क्या क्या u की प्रॉपर्टीज है। u की प्रॉपर्टीज एक तो 21 है, u की प्रॉपर्टी एक f अपोजिट है, और साथ ही साथ f का नंबर 6 भी होता है। तो देखो यहाँ पे इन दो का डिफरेंस ले लू, 7 - 1 कितना होगा 6, और 6 पे कौन आता है f, और f का अपोजिट इसने u कर दिया हो, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये हमें पुष्टि कब होगी, इस चीज की कंफर्मेशन होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो KDMG में क्या होगा, m और k का डिफरेंस कितना होगा, 13 और 11 2 होगा, और d और g 7 और 4 का डिफरेंस 23 होगा। तो पहला ब्लॉक बन गया 23 का, पहला ब्लॉक बन गया अपना 23 का। फिर इन दो में देख लो, 9 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा, और 19 और 17 का डिफरेंस 2 आएगा, तो ये 42 बन गया। यहाँ पे देखो 8 और 2 का डिफरेंस 6 आएगा, और 6 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, तो ये 62 बन गया। अब हमने क्या कहता है, पहले तीन को मल्टीप्लाई किया, 2 × 8, 8 × 3 = 24, और 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 24 आ गया बन के अपना ऐसे, ठीक है। नहीं, सही किया ना, ये क्या हो गया, स्टेप 1, 1 मिनट, अच्छा 24 मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 का एक ब्लॉक बनेगा 2 और 4 का, जैसे 2 और 4 का एक ब्लॉक बनेगा, और 2 और 4 का एक ब्लॉक बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, हाँ ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हाँ इसकी पहली और इसकी पहली, 2 दूनी 4, और 4 × 4 16, 16 को ऐड करूंगा 7 बनेगा, तो ये 47 बन जाएगा, ठीक है, ये 47 बन गया। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। फिर क्या किया हमने कि उनका डिफरेंस लिया, और डिफरेंस पे जो प्लेस वैल्यू आती है उसका अपोजिट, तो इनका डिफरेंस आएगा 3, और 3 की प्लेस वैल्यू c, और c का अपोजिट क्या हो गया x। अगर मैं x यहां पर रखता हूं तो अब देखता हूं क्वेश्चन मेरे सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इससे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मैंने सही किया है गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फर्स्ट डिजिट ऑफ स्टेप 3, स्टेप 3 की फर्स्ट डिजिट है 4, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड कॉलम, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड कॉलम इन स्टेप 2, 2, 4 और 2 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 × 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। Which of the following pair is first digit of step 3 and first digit of second column
फर्स्ट डिजिट ऑफ स्टेप 3, हाँ 4 है, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड कॉलम इन स्टेप 2, सेकंड कॉलम ये है ना, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड कॉलम, तो कॉलम तो अपना यही बनेगा ना, 4 and 4 होगा क्या, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड कॉलम, तो मेरे को लग रहा है ये पूरा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ब्लॉक का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, फिर दूसरे ब्लॉक का पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरे ब्लॉक का पहला कॉलम दूसरा कॉलम। स्टेप 2 में दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक और दो ब्लॉक, इस ब्लॉक का पहला कॉलम 2 और दूसरा कॉलम 4, तो 4 and 4 होना चाहिए, 4 and 4 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से 4 and 4 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 4 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द न्यू अरेंजमेंट, तो फाइनल स्टेप मेरे पे एक्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एक्स मिल रहा है, एक्स होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर क्या बनेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इनइक्वालिटी में क्या बनेगा, और पहले इसकी ना मैजिक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे बनता है। एट द रेट का मतलब बी इज नीदर ग्रेटर, अच्छा देखो पीछे वाले का रिलेशन आगे वाले से दिया है, पीछे वाले का रिलेशन आगे वाले से दिया, कहीं ना कहीं पे अब ये परेशान करेगी, ये वाली चीजें कहीं ना कहीं पे परेशान करेगी, लेकिन हम इसको ना आगे वाले से ही करके चलेंगे, आगे वाले से ही करके चलेंगे। कैसे, देखो बी नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तीन चीजें होती हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब वो बोल रहा है बी ना तो बड़ा है और ना इक्वल है, बी ना तो बड़ा है ना इक्वल है, बी क्या है, ना तो बड़ा है और ना इक्वल है, तो बी क्या होगा, बी अपना छोटा होगा ए से, और बी अगर छोटा होगा तो ए बड़ा होगा। तो यहां पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैं कह सकता हूं, ए एट द रेट बी का मतलब ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, ए ग्रेटर बी, ठीक है। यहां पे बोल रहा है बी ग्रेटर नहीं है, अगर ग्रेटर नहीं है तो बी क्या होगा, बी लेस और इक्वल होगा ए से, तो ए क्या हो गया, अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चलूं तो ए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल बी, है ना, परसेंट का मतलब। तीसरे में कह रहा है कि बी नीदर स्मॉल और नॉर इक्वल, ना तो स्मॉल है ना इक्वल है, तो बी क्या हो गया, बी बड़ा हो गया, अगर बी बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, बी से ए छोटा हो जाएगा। फिर बी नॉट स्मॉलर, बी स्मॉल नहीं है, तो बी क्या हो गया, बी ग्रेटर देन इक्वल हो गया ए से, और बी अगर ग्रेटर देन इक्वल हो गया तो ए क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल हो गया बी से। तो मैंने ना आगे वाले के कंपैरिजन में कर दिया ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे आगे। और हैश का मतलब है नॉट, है नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, अच्छा ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए या तो बड़ा होगा या ए छोटा होगा, ऐसा है। तो यहाँ पे ए या तो बड़ा होगा या ए छोटा होगा, तो मतलब यहाँ पे इक्वल का तो कोई रोल ही नहीं दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है, इक्वल का तो कोई रोल ही नहीं दिया। बी इज नॉट स्मॉलर देन ए, बी स्मॉल नहीं है, और बी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, बी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, बी ना तो छोटा है और ना इक्वल, तो बी बड़ा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा नया आया है, चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं, देखते हैं क्या इसमें मैजिक ट्रिक लग पाएगी। जे और ओ में रिलेशन चाहिए, जे और ओ में रिलेशन चाहिए, तो मैजिक ट्रिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगा के देखते हैं, शायद लग जाए, कंफर्म नहीं है बट नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ना थोड़ी सी हैश वाली आ गई। तो हैश का मतलब ये दो चीज़ें बता रहा है कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी, लेस भी, क्योंकि ए इक्वल नहीं है, तो ए इक्वल नहीं तो ग्रेटर या लेस कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैजिक ट्रिक लगाता हूँ, या फिर रहने दो यार, ये थोड़ा ना कंफ्यूज करेगा, नया सा आ गया कुछ, अब थोड़ा कंफ्यूज करेगा। और जब कभी भी एग्जाम में कुछ नया आ जाए ना ऐसा, थोड़ा सा जहाँ पे आपने पहले प्रैक्टिस ना करी हो, तो इट्स बेटर कि आप फटाफट से बेसिक अप्रोच से कर लो। मेरे को जे और ओ में रिश्ता चाहिए, जे और ओ कनेक्ट कैसे होगा बस ये देख लो आप, जे से आई और आई से ओ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे हैश और परसेंटेज दे रखा है, हैश का मतलब क्या है, जे, हैश का मतलब हमने देखा कि नॉट इक्वल, तो जे या तो ग्रेटर हो सकता है आई से, या जे अपना लेस हो सकता है। और परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल, है ना, आगे वाला, आगे वाला ग्रेटर देन इक्वल है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आगे वाला क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ये ए कहां से आ गया ससुरा, एक सेकेंड, जे या तो ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा आई से, और आई परसेंट हो, परसेंट मतलब क्या निकाल दिया मैंने कि आगे वाले को कन्वर्ट कर दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल,
तो आई ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा ओ से दोनों ही केसेस में। अब ये देख लो एट द रेट का मतलब दे रखा है, एट द रेट का मतलब है ए ग्रेटर देन बी, कंफर्म दे रखा है ग्रेटर देन बी, तो ये बोल रहा है जे ग्रेटर देन होना चाहिए ओ से, तो इस केस में तो जे ग्रेटर मिलेगा लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता शायद वन को, मैं वन को शायद कंफर्म नहीं कह सकता कि जे ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। बाकी आप लोग मुझे सजेशंस बताओ कि क्या ये सही है या गलत है ना। मेरे को लग रहा है कि वन को हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जे ग्रेटर है या नहीं, ओके। आगे और बढ़ के देखते हैं, जैसे जे और पी को सॉल्व करते हैं, जे और पी को कंफर्म करते हैं। 1 मिनट का टाइम देना, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या गलत है। 1 सेकंड बस। मैं इसको पहले सॉल्व करके ले आता तो ज़्यादा बेटर रहता, अभी अटकना नहीं पड़ता, बट लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। जो है सो है, आपके सामने है सब कुछ। भाई कहाँ गया। एक तो पता ही नहीं रहता क्वेश्चन कहाँ से उठाता है कहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, ये है शायद। नहीं, ये भी नहीं है। आई थिंक ये है शायद। ना ना, ये भी नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार। पता ही नहीं कहाँ से लिया था ये क्वेश्चन। शायद इसमें होगा। भाई किसमें था ये, इसमें नहीं है। ठीक है, ये है शायद, हाँ यही है। चलिए, तो हम सही कर रहे हैं, डोंट वरी, वी आर राइट, है ना, मैंने आंसर कंफर्म कर लिया है। तो ये पहला वाला तो आपको समझ में आ गया क्यों गलत हुआ है, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं मिल रहा, इस वाले से कंफर्म मिल रहा है लेकिन इससे नहीं मिल रहा, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। अब दूसरे में जे और पी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो जे और पी में रिलेशन कैसे बनेगा, देखो, जे से आई और आई से पी तक आने के लिए मेरे को एम डब्ल्यू वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कैसे आऊँ जे से पी तक कैसे आ सकता हूँ, आई से एम,
हाँ ठीक है, जे से आई पे आते हैं, जे से आई, आई से एम। तो जे से आई पे आया हैश जे हैश आई, जे हैश आई दे रखा है, और आई से एम में दे रखा है आई, ये दे रखा है एम एट द रेट आई दे रखा है ना। ओके, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है कि आगे वाला ग्रेटर है। एम एट द रेट आई का मतलब क्या होगा? एम एट द रेट आई का मतलब होगा एम ग्रेटर है आई से। एम क्या है? ग्रेटर है आई से, क्योंकि हमने आगे वाले के रेस्पेक्ट में बनाया है इसको। तो एम अगर ग्रेटर हो गया, एम अगर ग्रेटर है आई से, तो ये ऐसे बनेगा एम ग्रेटर आई। और हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है ना तो ग्रेटर, इधर ग्रेटर और लेस। तो जे या तो ग्रेटर होगा आई से, या जे लेस होगा आई से। और आई तो अपना कंफर्म है, आई लेस है एम से, आई लेस हो गया एम से। और फिर एम से पी तक मैं जाऊंगा, एम एंड डब्ल्यू। एंड का मतलब है कि आगे वाला छोटा है दूसरे वाले से। तो एम छोटा होगा डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बड़ा हो गया, डब्ल्यू बड़ा हो गया। और डब्ल्यू स्टार पी, स्टार का मतलब है आगे वाला छोटा इक्वल है दूसरे वाले से। तो डब्ल्यू छोटा इक्वल हो जाएगा पी से, डब्ल्यू छोटा इक्वल हो गया पी से। तो यहाँ पे भी देखो ना आप कि जे एंड पी, एंड का मतलब है लेस देन, है ना। तो जे छोटा होना चाहिए पी से, तो मतलब पी बड़ा होगा जे से। तो पी से लेके जब मैं जे तक आऊंगा तो अपोजिट सिंबल मिलेंगे, और यहाँ पे मैं देखूंगा ये क्या था, ये पी था शायद अपना, डब्ल्यू स्टार पी। स्टार था ना, स्टार मतलब, हाँ ये पी था ये। तो यहाँ पे पी से लेके जे तक रिश्ता बन जाएगा, और रिश्ता क्या बनेगा? पी और जे में पी ग्रेटर आएगा, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो कंफर्म तो नहीं हो रहा, इसीलिए ये भी गलत है, क्योंकि मैं केवल इसी के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकता, याद रखना। तीसरा देखते हैं के परसेंट बी। के परसेंट बी, तो के परसेंट बी में अगर मैं देखता हूं तो के और बी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वैसे आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पे दो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, दो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अपने को ये तो पता है। जैसे मैंने गलती कर दी इतना लंबा करके, मैं इसको अगर आपको सिंपल में बताऊं, जैसे यहाँ पे दो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, हैश के आते ही दो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और जब दो एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो डेफिनेट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और डेफिनेट जब मिलेगा नहीं, तो आपका ये वाला भी गलत ही होगा, ये वाला भी गलत ही होगा, है ना। एक बार फिर भी सॉल्व करके देख लो, क्या पता शायद ये मतलब लॉजिक गलत हो जाए। वैसे फिर भी देखते हैं कनेक्ट करके के और बी। वैसे जहां तक मैं सही बता रहा हूँ, अब देखो ना कैसे कनेक्ट हो सकता है, के जी आई क्यू। हाँ नहीं नहीं नहीं, के से आई पे आओ, आई से एम पे आओ। तो के से आई पे आऊंगा, परसेंट और हैश दे रखा है। परसेंट का मतलब हो गया कि के ग्रेटर देन इक्वल जे हो जाएगा, के ग्रेटर देन इक्वल जे हो गया। और जे हैश आई का मतलब हो गया कि जे या तो बड़ा होगा आई से, या जे छोटा होगा। तो यार किसी जीवन पर्यंत, केवल जीवन पर्यंत, ये तीसरा तो सही हो ही नहीं पाएगा, कभी जीवन में ये सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके अपोजिट साइन मिल जाएंगे के और बी के बीच में, अपोजिट साइन आ जाएंगे ना, अपोजिट साइन यहां मिल जाएंगे, लेकिन यहां से आपको अपोजिट नहीं मिलेगा, यहां से शायद बन जाएगा। तो इसीलिए तीसरा भी सही नहीं होगा, तो आंसर नन फॉलोज हो जाएगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट मैंने गलत किया। अब ये पता है क्या, ये क्या थोड़ा सा नया था, और जब नई चीजें आती है ना तो थोड़ा सा दिमाग घुमा देती हैं, तो वो एट द ऑन द स्पॉट अप्रोच याद नहीं आती, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो अपोजिट साइन आ रहे हैं, और जब अपोजिट आ रहे हैं तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो रिलेशन मिल रहे हैं, और दो रिलेशन जब मिल रहे हैं, एक अपोजिट का और एक सिंपल का, तो आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा। अब इसी के बदौलत आप सेकंड वाला होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। आप लोग इसको होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। कंटेंट कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।